सो एसएसएल एसएसएल डिक्रिप्शन, राइट? एसएसएल हम क्यों हम डिक्रिप्ट करते हैं, इसका हमने डेफिनेशन देख लिया था, बट थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा आज भी। एंड उसके बाद में थोड़ा ऐप आईडी देखेंगे। फॉलो टू में इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ये सब इंटरव्यू में भी आपसे पूछे जाएंगे, एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये सब जो है ना, ऐप आईडी, कंटेंट आईडी, यूजर आईडी, ये फॉलो टू में ट्रेडमार्क है। मतलब ये से चीज को कोई वेंडर कॉपी नहीं कर सकता है, इनका जो भी है ट्रेडमार्क, मतलब कि भाई ये वेंडर ने ही इसका यूज करेगा, इसको कॉपी कोई नहीं करेगा। एंड दैट थिंग्स मेक्स फॉलो ऑल्टो बेटर इन मार्केट। तो ये ट्रेडमार्क है इनका। कभी भी साइट पर जाकर देखोगे कहीं पीडीएफ वगैरह में, तो ऐप आईडी एंड कंटेंट आईडी, यूजर आईडी के ऊपर टीएम लिखा रहेगा, टीएम, ट्रेडमार्क। मेरे पास शायद होगा तो दिखा भी दूंगा, बाद में देखेंगे। चलो तो थोड़ा सा हम ओवरव्यू दे देते हैं, क्योंकि हमने डिफिनेशन तो देख लिया था, फिर इसको लैब में करेंगे। एसएसएल फॉरवर्ड प्रॉक्सी मैंने बताया था कि एसएसएल फॉरवर्ड प्रॉक्सी क्या करता है। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे जो फायरवॉल है, फायरवॉल हैज नोट द विजिबिलिटी फॉर एचटीटीपीएस रिलेटेड ट्रैफिक। ठीक है, तो एचटीटीपीएस रिलेटेड ट्रैफिक का विजिबिलिटी फायरवॉल को नहीं रहता है। सो मान के चलो, अगर कोई कंपनी का यूजर है एंड they are trying to access any malicious things, and also firewall has no visibility, and that not good things from the company perspective, right? So when we configure the firewall to decrypt SSL traffic going to external site, so uh, अगर कोई डिफिनेशन पूछता है व्हाट इज एसएसएल फॉरवर्ड प्रॉक्सी, सो आप बोल सकते हो कि इफ एनीवन फ्रॉम इनसाइड इज गोइंग टू आउटसाइड टू एक्सेस सम एक्सटर्नल साइट्स, उसको बोलते हैं एसएसएल फॉरवर्ड प्रॉक्सी, अगर हम उसको डिक्रिप्ट करते हैं तो। ठीक है। एंड यूज एन एसएसएल फॉरवर्ड प्रॉक्सी डिक्रिप्शन पॉलिसी टू डिक्रिप्ट एंड इंस्पेक्ट एसएसएल टीएलएस ट्रैफिक फ्रॉम इंटरनल यूजर्स टू द वेब। SSL forward proxy decryption prevents malware, concealed SSL encrypted traffic from being introduced into your corporate network by decrypting the traffic, so that firewall can apply decryption profiles and security policy and profile to the traffic. So it's the main case, main use case वही होता है, and we have the right to decode all the traffic. So if anyone asks, can we decrypt and decode the traffic which is passing through firewall? Yes, we can do. We can do that. We can take control on that. How many people's how many things is accessing from internal to some external website, हमारे कंपनी के बंदे क्या एक्सेस कर, वी कैन डिकोड इट। सो वी हैव द राइट्स विद हेल्प ऑफ दिस concept. See, in SSL forward proxy decryption, the firewall is in case of SSL forward proxy decryption, firewall will play man in the middle. थोड़ा सा हम आगे इसको एग्जाम्पल थ्रू देखेंगे। इन बिटवीन द इंटरनल क्लाइंट एंड द एक्सटर्नल सर्वर। तो अगर आप यहाँ देखोगे, so this is our firewall. ओके, दिस इज योर क्लाइंट, दिस इज योर सर्वर। सो क्लाइंट को लग रहा है, अगर क्लाइंट को हमें फेसबुक, लेट्स कंसीडर दिस इज योर फेसबुक सर्वर। तो क्लाइंट को लग रहा है, क्लाइंट मतलब योर ब्राउजर, योर कंप्यूटर, माई कंप्यूटर। हमें लग रहा है कि भाई मैं डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा हूँ सर्वर से, सर्वर भी लग रहा है कि मेरे से डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है क्लाइंट का। बट फायरवॉल इज इन द मिडिल, प्लेइंग मैन इन द मिडिल। सो सेशन को यहाँ पर क्या कर होल्ड हो रहा है, मतलब यहाँ तक अगर इनक्रिप्टेड है तो यहाँ इस ड्यूरिंग दिस पीरियड वो डिक्रिप्ट होते हैं, यहाँ पर इंस्पेक्ट होता है। फारवर्ड गोइंग टू बी क्रिएट वन सेशन एंड सेंड टू द सर्वर। सर्वर फिर भेज देगा फायरवॉल को, फायरवॉल गोइंग टू अगेन इंस्पेक्ट इट एंड देन सेंड बैक टू द क्लाइंट। बट किसी को पता नहीं हु इज इन द मिडिल। सो while doing that, firewall has visibility of all the traffic, especially for HTTPS. तो देखो पहला स्टेप क्या है, क्लाइंट इनिशिएट एसएसएल सेशन विद सर्वर, फायरवॉल इंटरसेप्ट क्लाइंट एसएसएल रिक्वेस्ट को। जस्ट वन मिनट। देन फायरवॉल इनिशिएट एसएसएल सेशन विथ सर्वर। सो जो ये क्लाइंट ने इनिशिएट किया, क्लाइंट मतलब ब्राउजर, योर ब्राउजर, माई ब्राउजर। ठीक है। फायरवॉल उसको इंटरसेप्ट करेगा एंड फिर ये इनिशिएट करेगा विथ सर्वर, बट क्लाइंट हैज नो विजिबिलिटी हु इज इन द मिडिल। देन फोर्थ नंबर, सर्वर सेंड ए साइंड सर्टिफिकेट टू प्रेजेंट टू द क्लाइंट। दिस इफ यू गाइस ऑलरेडी नो एसएसएल हैंडशेक, राइट? और मैंने ही बताया था, जब एसएसएल हैंडशेक होता है तो सर्वर जो है पब्लिक की भी भेजता है। So server send a signed certificate to present to the client. Firewall sign a copy of that server certificate and send to the client for authentication. So firewall will act as a CA.
इस केस में। तो फायरवॉल हैड द राइट टू साइन द सर्टिफिकेट एंड सेंड बैक टू द क्लाइंट, एंड क्लाइंट इज गोइंग टू बी वैलिडेट द सर्टिफिकेट। ओके, जो सर्टिफिकेट है, जिसने साइन किया है, वो हमारे ट्रस्टेड रूट सीए के पार्ट में है क्या? इफ यस, इट इज गोइंग टू बी मार्केट ट्रस्टेड। ठीक है। एंड क्लाइंट वेरीफाई द सर्टिफिकेट फ्रॉम द फायरवॉल। सो वाइल डूइंग दैट, अगर आप देखो यहाँ पर दिया है, यहाँ तक इंक्रिप्टेड है, फायरवॉल के बाद में सर्वर तक यहाँ तक इंक्रिप्टेड है, बट दिस पार्ट इज ऑलवेज, दिस इज नॉट इंक्रिप्टेड। यहाँ पर हमारा क्या होता है, इंस्पेक्शन होता है, दैट इज आवर फायरवॉल बेसिकली। डिक्रिप्ट, इनक्रिप्ट, यहीं पर होते हैं फंक्शन। सो ये है हमारा कंसेप्ट ऑफ एसएसएल फॉरवर्ड प्रॉक्सी का। सो एसएसएल टनल्स आर एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द क्लाइंट एंड द फायरवॉल एंड सर्वर। अगर इस तरह से आप समझते हो, सो वी कैन गिव आंसर इन इंटरव्यू। और आपको किसी को समझाना भी होगा, यू कैन एक्सप्लेन लाइक दैट। द फायरवॉल डिक्रिप्ट द एसएसएल ट्रैफिक फ्रॉम द सर्वर इनटू क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक and applies security policy to the traffic. The traffic is re-encrypted and pushed to the client. So अगर सर्वर से कोई भी ट्रैफिक आता है, it is going to decrypt it, apply the policies, it is going to be check how many things, if there is malware, some other stuff, and then it is going to be sent back to the client. So ये हमारा है कंसेप्ट ऑफ एसएसएल डिक्रिप्शन। ठीक है, तो हमने पहले भी देखा था, बट आज मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। अब इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कम आउट। ये देखो हमारा, अभी हम इंटरनेट पे जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। ये देखो हमारा कौन सा पे मशीन है, ये हमारे इन साइड के मशीन। ठीक है, लेट मी, ओके। ठीक है, छोटा ही करते हैं। तो अभी क्या है, फेसबुक हमारा एक्सेस हो रहा है, राइट? अगर आप फायरवॉल पर आकर देखते हो, यहाँ पर फायरवॉल में आकर लॉग्स चेक करते हो, मॉनिटर्स में आते हो। अभी मॉनिटर्स में ही सेशन ब्राउजर में है, तो हमें मल्टीपल देखो ट्रैफिक दिख रहे हैं, राइट? देयर आर द गूगल बेस, फेसबुक बेस में फेसबुक की एक्सेस करें प्रॉपर, हमें दिख रहे हैं। हम्म। अगर मान के चलो कोई मालवेयर थिंग्स हम एक्सेस करते हैं मशीन से, तो मैं क्या करता हूँ, कंटेंट आईडी इसके बाद पढ़ेंगे, बट फॉर द सेफर साइड, ये हमारे सारे प्रोफाइल है, जैसे कि लेट्स कंसीडर दिस इज एंटीवायरस। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा सिक्योरिटी पॉलिसी है, इफ यू कम टू दिस पॉलिसी हियर, ये हमने सब कुछ अलाउ करके रखा है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक्शन में मैं आकर के बाय डिफॉल्ट मैं क्या करता हूँ, प्रोफाइल में एंटीवायरस का डिफॉल्ट वाला प्रोफाइल ले लेता हूँ। डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्ट जो भी है, लाइक इस चीज को हम देखेंगे कंटेंट आईडी जब पढ़ेंगे, तो जस्ट फॉर द हम एसएसएल के लिए बता रहे हैं, तो कमिट करते हैं। तो अगर इस मशीन से अगर हम कोई मालवेयर वेबसाइट डाउनलोड करते हैं, फॉर एग्जांपल एक मालवेयर वेबसाइट होता है, लेट मी सर्च इट, ये हैंग हो गया, जस्ट 1 मिनट। Can we check for torrent side? हम्म, विच वन? Torrent side. यस, आई हैव सम एग्जांपल, लेट मी, आई सी टेस्ट फाइल। सी जो फाइल है नो, these are some malware related file, okay? So yes, टेस्ट फाइल, डाउनलोड एंटी मालवेयर टेस्ट फाइल। सो अगर इसको हम ओपन करते हैं यहाँ पर, तो इसको हम ओपन अगर करते हैं यहाँ पर टेस्ट फाइल, लेट मी जस्ट ओपन इट, एक्सेप्ट एनीथिंग्स, लोड हो रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या है ना, कुछ हमारे पास वेबसाइट है eici.com, एंड यूज सिक्योर एसएसएल इनेबल प्रोटोकॉल, ये एचटीटीपीएस के लिए है। हम चाहते हैं कि हमें वो मिल जाए एचटीटीपी के लिए। तो अगर अभी हम डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा।
बट ये अवेलेबल नहीं है, ये मतलब टेस्ट फाइल, ये करप्टेड टैब लग रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, malware टेस्ट वेबसाइट, ऐसे भी सर्च करोगे तो मल्टीपल कोई ना कोई मिल ही जाता है। सो इसको देखते हैं, इसमें कुछ है क्या। तो देखते हैं। URL, ये कुछ अलग ही ओपन हो रहा है। इसको डाउनलोड करके देखते हैं। देखो ये डाउनलोड हो गया, राइट। तो ये जो हम जो डाउनलोड कर रहे हैं गाइस, ये दे आर द मालवेयर स्टफ्स। ओके। सो ये देखो हमारे पास ये डाउनलोड हो रहा है। फायर वाला नो विजिबिलिटी क्योंकि HTTP इस ट्रैफिक है। लेकिन हम अगर HTTP करते हैं, यहाँ पर सर्च करते हैं, ये हमारा डी नेट का था जो कि बाद में वर्क करने लगा था आफ्टर जस्ट नो आफ्टर सम टाइम्स। HTTP बेस्ड टेस्ट फाइल, ऐसे भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी देखो पॉलो ऑल्टो के पास भी टेस्ट वाला है, टेस्ट करने के लिए उनका वेबसाइट पर भी है, तो वहां से भी टेस्ट कर सकते हो। तो देख लेते कमिट हो गया क्या, कमिट इज सक्सेसफुल, परफेक्ट। ये लोड हो रहा है क्योंकि ये मशीन जो है ना नॉर्मल PC है, तो थोड़ा सा वो नहीं करता प्रॉपर। तो यहाँ पर लिंक दिया रहता है, देखो। HTTP बेस है, HTTP if you do not have SSL decryption enabled on the firewall, एक मिनट, if you do not have SSL decryption enabled on the firewall, use on the following URL instead। तो अगर मान के चलो ये देखो HTTP बेस है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। HTTP बेस है। ये भी डाउनलोड हो गया, 1 मिनट। दूसरा देखते हैं, इसमें से ट्राई करते हैं कोई दूसरा वाला। ये भी डाउनलोड हो रहा है, मतलब फायरवॉल ब्लॉक नहीं कर रहा है कुछ भी अभी एट द मोमेंट। एंड देन लेट्स ट्राई दिस वेबसाइट आल्सो। हैंग करेगा जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो रीजन क्या है कि हमने क्या करके रखा है, अगर आप देखोगे यहाँ पर सिक्योरिटी पॉलिसी में, तो ये पूरा अलाउ है नहीं, नहीं, राइट। सो हम क्या करते हैं, एक सिक्योरिटी पॉलिसी ऊपर रखते हैं, ठीक है, एक सिक्योरिटी पॉलिसी ऐड करते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक डाल देते हैं इनसाइड टू आउटसाइड। कोई डाउट हो तो बीच में पूछने का। हमारा मैं क्या दिखा रहा हूँ कि विदाउट डिस्क्रिप्शन, विदाउट इनेबलिंग डिस्क्रिप्शन, सॉरी डिक्रिप्शन प्रोफाइल, हमारे पास फायरवॉल जो है उसको केवल HTTP ट्रैफिक को विजिबिलिटी है और HTTP रिलेटेड मालवेयर ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकता है। अगर HTTP से रिलेटेड मालवेयर थिंग्स हम एक्सेस करते हैं, फायरवॉल हैज नो विजिबिलिटी। लेकिन जब हम SSL डिक्रिप्शन कॉन्फ़िगर कर देंगे, उस केस में जब हम HTTPS से रिलेटेड कोई भी मालवेयर वेबसाइट को डाउनलोड करेंगे फ्रॉम इनसाइड PC, इट इज गोइंग टू बी ब्लॉक ऑन द फायरवॉल। तो दिस इज आवर मैकेनिज्म एंड वी आर डूइंग द सेम थिंग। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनसाइड, डेस्टिनेशन जोन आउटसाइड, and application I'm keeping any, and the action I'm putting here uh, deny, and profile I'm putting here antivirus वाला profile ले लेते हैं because these are the
malicious website, right? So how we can protect that with the help? These are the virus related stuff. So how we can protect that with the help of antivirus, right? तो कमिट करते हैं हम। लोडिंग, उसके बाद फिर ट्राई करेंगे इसको। अगर मल्टीपल पीसी है तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, आप एक पीसी से टेस्ट करो, बाकी को इस रूल में डालो। तो केवल ये जो प्रॉब्लम होगा इसी के लिए, अभी क्या है कि हमने एनी एनी इन साइड टू आउटसाइड के लिए क्या रखा है, इन साइड आउटसाइड डिनाई फॉर एनी एप्लीकेशन। ठीक है, एनी एप्लीकेशन के लिए डिनाई। ठीक है। कॉमेंट कंप्लीटेड। एक काम करते हैं, इसमें देख लेते हैं डिफॉल्ट क्या क्या आप सेट है इसमें, जस्ट 1 मिनट। इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, सो व्हाट आई कैन डू दैट, मैं क्या करता हूँ, इसका एक कस्टम बना लेता हूँ, क्लोन करता हूँ इसको। ठीक है, अगर प्रोटोकॉल एचटीटीपी हो तो हमने बोला कि भाई इसको ड्रॉप कर दो। ड्रॉप कर दो, या डिनाई का ऑप्शन ही, ड्रॉप करते हैं। ठीक है, कर दिया। इसको भी ड्रॉप करके रखते हैं, इसको भी ड्रॉप। ठीक है, और हमारा जो सिक्योरिटी पॉलिसीज है ये बोला। और यहाँ पर प्रोफाइल और ये वाला लेकर रखता हूँ। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, इन सब डाउट से डिनाई मार रहे हैं ना, तो इट इज गोइंग टू बी डिनाई ऑल द पैकेट्स, तो आगे प्रोसीड नहीं हो रहा, तो इट शुड बी अलाउ इटसेल्फ। एंड वहां पर हम प्रोफाइल अटैच किए हैं कि अगर कोई भी मालवेयर थिंग्स इनसाइड से आउटसाइड कोई भी एक्सेस कर रहा है मालवेयर वेबसाइट वायरस रिलेटेड, तो विद हेल्प ऑफ एंटी वायरस इट इज गोइंग टू ब्लॉक इट। अगर इसके बाद भी नहीं होगा तो हम क्या करेंगे ना, जो भी कंटेंट आईडी या कुछ और प्रोफाइल उसको भी यूज कर लेंगे, और जो भी कैटेगरी में वो फिट होगा इट इज गोइंग टू ब्लॉक इट। ठीक है। ओके। क्योंकि आपने डिनाई करके रखोगे तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क इट, क्योंकि वो फर्स्ट ही पॉइंट पर ही ड्रॉप हो जाएगा। तो लेट मी ओपन दिस। कीप डाउनलोड हो रहा है, यू नॉट ब्लॉकिंग इट। काम करते हैं, जस्ट
देखो अभी क्या आ रहा है, फाइल ट्रांसफर ब्लॉक। तो जो कैटेगरी में था ना, जो कैटेगरी, हम उस कैटेगरी में, ये जो है जिस कैटेगरी में था, फॉर एग्जांपल वो एंटी वायरस रिलेटेड नहीं था, तो दैट इज द रीजन फर्स्ट हम जो प्रोफाइल डाल रहे थे एंटी वायरस वाला, दैट वर नॉट मैचिंग, ये रिलेटेड है फाइल ट्रांसफर। तो मैंने जब फाइल ट्रांसफर में जब रूल में क्या किया, यहाँ पर इफ यू कम हियर इनसाइड टू आउटसाइड, मैंने क्या किया यहाँ पर एक्शन प्रोफाइल में हमने देखो जो भी डिफॉल्ट है एंटीवायरस का मैंने लिया, वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन के लिए, एनटीएस स्पाईवेयर के लिए, यूआरएल फिल्टरिंग के लिए, फाइल ब्लॉकिंग के लिए, राइट। सो फाइल ब्लॉकिंग मतलब कि आप कुछ चीजें ट्रांसफर डाउनलोड नहीं कर सकते हो विच इज रिलेटेड टू malware इन योर कंपनी, especially people when accessing anything from inside to outside, from inside to the external website, correct। सो इस कैटेगरी में जो भी मैच किया, तो डिफॉल्ट क्या है कि malware related related stuffs, if you are downloading and transferring anything which is malware related stuff, it is going to block on the firewall। सो फायरवॉल को विजिबिलिटी है, मैं क्या दिखाना चाह रहा था आप लोग को कि फायरवॉल हैज विजिबिलिटी ऑफ एचटीटीपी बेस्ड ट्रैफिक, इफ इट इज malware it is going to block it, but if the firewall has http, yes, sorry, if anyone trying to access the application that is https based, firewall is no visibility। अब वो भी दिखाते हैं आपको। अभी इसको आप ओपन करोगे तो पूरा यहाँ प्रॉपर डिटेल मिल जाएगा। देखो स्टेट क्या है, डिस्कार्ड, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन सी दैट। तो बिफोर डिक्रिप्शन मैं आप लोगों को ये सब चीजें दिखाना चाह रहा हूँ, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाई वी यूज डिक्रिप्शन, ठीक है। और हर चीज आप डिकोड कर सकते हो, ऐसी एवरीथिंग, कि इन साइड से देखो आउटसाइड ट्रैफिक जा रहे हैं, ये सोर्स आईपी है, ये डेस्टिनेशन है। जब उधर से रिप्लाई कर रहा है तो किसको कर रहा है, 30 30 100, दैट आउटसाइड इंटरफेस आईपी, क्योंकि हम एसनेट यूज कर रहे हैं। एंड इफ योर फायरवॉल इज लाइसेंस बेस्ड फायरवॉल, देन वी हैव मच विजिबिलिटी, क्योंकि हमारा जो फायरवॉल लाइसेंस बेस्ड फायरवॉल नहीं है, वी आर यूजिंग फ्री सॉफ्टवेयर, राइट। सो यहाँ ट्रैफिक में नहीं दिख रहा है प्रॉपर, बिकॉज फॉर फॉर दिस ऑप्शन वी नीड लाइसेंस। तो हम अभी क्या करें, सेशन ब्राउजर में ही देख रहे हैं। तो फायरवॉल फिर भी यहाँ पर बेस, देखो एप्लीकेशन गूगल बेस है, क्या एक्सेस हो रही है, राइट। सो इसको पूरा ओपन करके फिल्टर कर सकते हो, देख सकते हो। सो दिस इज हाउ वी कैन कीप ग्रेनुलर कंट्रोल। सो अगर सेम मशीन से आते हैं, अगर मैं सेम वेबसाइट पर जाता हूँ, अगर मैं देखो एच टी टी पी एस रिलेटेड एक्सेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ओपन करते हैं, ये यहाँ पर डाउनलोड हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से इसको ओपन करते हैं, देखो ये डाउनलोड होगा, बिकॉज फायरवॉल हैज नॉट विजिबिलिटी रिलेटेड टू एचटीटीपीएस ट्रैफिक। फायरवॉल इंस्पेक्ट नहीं कर रहा, फायरवॉल ओनली इंस्पेक्ट कर रहा है एचटीटीपी बेस्ड ट्रैफिक को, जो कि हमें दिख गया, वो ब्लॉक भी हो रहा है। हमने अप्लाई किया प्रोफाइल कंटेंट आईडी का, और इट इज गोइंग टू ब्लॉक इट। तो फाइल हम्म ट्रांसफर के पार्ट में आ रहा तो ब्लॉक हो गया। अब हम क्या करते हैं, एसएसएल डिक्रिप्शन कॉन्फ़िगर करते हैं। हाउ वी कैन डू दैट, फर्स्ट वी नीड टू गो ऑन द डिवाइस एंड वी नीड टू क्रिएट सर्टिफिकेट, जनरेट सर्टिफिकेट। पहले क्या करना रहता है, सर्टिफिकेट को जनरेट करना रहता है। वी नीड टू जनरेट द सर्टिफिकेट। सो एक मिनट, इट्स लोडिंग। ये देखो डिफॉल्ट, देखो डिफॉल्ट ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटी, देयर आर सो मेनी डिफॉल्ट ट्रस्टेड अथॉरिटी। यहाँ पर तुम्हें डीजी सर्ट मिल जाएंगे, गोडैडी, नेबरी स्टफ्स, ठीक है। अगर तुम्हारा लाइसेंस फायरवॉल है, इट इज गोइंग टू बी, यहाँ पर गोडैडी भी, तुम देखो गोडैडी है। सो दीज आर द वेल नोन सीए, इनके पास राइट्स है टू साइन योर सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। और मैंने यहाँ पर बताया था उस दिन की योर, अगर आप सर्ट mgr.mac करते हो, so by default every browser has trusted root set, if you open these, so every browser has, we can say like every computer, like your laptop, my laptops, if you go in the certificate management, cert mgr, we can see all the trusted CA here, okay। and if you are accessing any website, अगर वेबसाइट ये सारे सीए में से कोई एक ने साइन किया है, और वो सीए आपके ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी में अवेलेबल है, देन योर ब्राउजर विल मार्क एज ए सिक्योर, अदरवाइज इट विल मार्क एज अनसिक्योर, ठीक है। तो अगर कोई तुझसे पूछता है हाउ इट विल वर्क, आप इस तरह से बता सकते हो, ठीक है। तो हमारा फायरवॉल क्या करता है, फायरवॉल के पास ऑल द ट्रस्टेड वीकेएसएल वेल नोन सीए है यहाँ पर, ठीक है। तो जब फायरवॉल को हम एसएसएल डिक्रिप्शन यूज करेंगे, मैन इन द मिडिल, तो जो भी सर्वर से सर्टिफिकेट आएगा, इट इज गोइंग टू बी साइन बाय फायरवॉल इटसेल्फ, बिकॉज इनके पास भी
सीए का अथॉरिटी है, और वो भेजेगा क्लाइंट को, क्लाइंट इज गोइंग टू वेरीफाई इट। ओके, किसने साइन किया? गोड आईडी ने। ठीक है, क्योंकि इनके पास भी गोड आईडी है, पारोल के पास भी, वेल नोन सीए। ठीक है, इनके लिस्ट में, डिफॉल्ट ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटीज की लिस्ट में वो है। तो वो क्या करेगा? साइन करेगा, और वो ऑलरेडी ब्राउजर में ट्रस्टेड रूट सीए में अवेलेबल है। कौन सा? गोड आईडी। तो अब ट्रस्ट कर जाएगा। ओके, जिस जो ओके। एप्लीकेशन हम एक्सेस कर रहे हैं, जिसने साइन किया वो सर्टिफिकेट को, हमारे लिस्ट में अवेलेबल है। एंड देन नाउ फायरवॉल हैज विजिबिलिटी टू डिकोड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू एचटीटीपीएस। तो कैसे करेंगे? पहले हम डिवाइस सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं। जनरेट करो, कुछ भी नाम दे सकते हो। दिस इज कंपनी में हम क्या देते हैं? कॉमन नेम डालते हैं। कंपनी में हम सीएसआर जनरेट करते हैं, नॉट द सर्टिफिकेट। सीएसआर भेजते हैं किसको? वेल नोन सीए को। वहां से साइन करके आता है, फिर यहाँ इंपोर्ट करना पड़ता है। सिमिलर लाइक ए फाइव लोड बैलेंसर, जब आप सर्टिफिकेट रिन्यू करते हो तो क्या सर्टिफिकेट का नाम हम दे देते हैं कुछ भी। फॉर एग्जांपल ले देता हूँ, लेट्स टेस्ट डैश सर्ट। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो कुछ नहीं, का टेस्ट सर्ट नाम दे दिया। कॉमन नेम भी मैं ही डाल देता हूँ, सेम टेस्ट सर्ट। हालांकि कंपनी में कॉमन नेम यूज करते हैं प्रॉपर। ठीक है, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें सीएसआर ए नहीं है, हम इसको सर्टिफिकेट अथॉरिटी बना रहे हैं। मतलब यहाँ पर फायरवॉल विल एक्ट एज ए सर्टिफिकेट अथॉरिटी। ठीक है, यहाँ पर हम सीएसआर नहीं बना रहे, एक सेल्फ एंड सर्टिफिकेट समझ के चलो क्रिएट कर रहे हैं, काइंड ऑफ। और उसको मार्क एज ए वी आर डूइंग साइंड बाय सर्टिफिकेट अथॉरिटी। तो फायरवॉल को ही सर्टिफिकेट अथॉरिटी बना रहे हैं। लेकिन कंपनी में क्या होता है गाइस, कि यहाँ पर हम एक्सटर्नल अथॉरिटी सीएसआर लेते हैं। उस केस में आप कॉमन नेम प्रॉपर दोगे, फिर यहाँ से इंपोर्ट कर लोगे, फिर जाकर के वो किसी सीए को वेबसाइट पर अपलोड करोगे, वहां से साइन होकर मिलेगा, फिर यहाँ इंपोर्ट करोगे। एंड दिस इज हाउ वी कैन रिन्यू एंड जनरेट द सर्टिफिकेट, जनरेट द सीएसआर एंड ऑल। करेक्ट। यहाँ पर हम इसको सर्टिफिकेट अथॉरिटी बना रहे हैं, बाकी डिफॉल्ट ऑप्शन सेम रख रहे हैं। कंपनी में ये सब सर्टिफिकेट एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हो आप। ओके, यहाँ पर वी कैन यूज दैट, लाइक कंट्री कौन सा है, स्टेट कौन सा है। फॉर एग्जांपल, ये जो कॉमन नेम है किसके लिए हम यूज कर रहे हैं? फॉर हाउ मेनी पीपल्स एक्सेसिंग फ्रॉम विच कंट्री, फ्रॉम विच स्टेट। सो वी कैन सेट ऑल द एट्रीब्यूट्स हियर। ठीक है, अभी के क्या है, मैंने टेस्ट सर्ट के नाम से कॉमन नेम लिया, मैंने बोला कि भाई सर्टिफिकेट अथॉरिटी, इसको जनरेट कर दिया। ठीक है, ये जनरेट हो गया। मैंने क्या किया, इसको एज ए ट्रस्ट सर्टिफिकेट डाल दिया, अनट्रस्ट एंड ट्रस्टेड उसी। मतलब कोई भी अगर ट्रस्टेड लेटेस्ट भी एक्सेस करे, फिर भी ये किसी लाइक इंस्पेक्ट करेगा। अगर अनट्रस्टेड है तब पर भी करेगा, ट्रस्टेड रूट्स ये तब करेगा। मान के चलो कि अगर कोई एचटीटीपी बेस्ड कोई एप्लीकेशन है और वो अनसिक्योर है, उस केस में भी इट इज गोइंग टू बी इंस्पेक्टेड। करेक्ट। सो आप उसको, हमने तीनों कर दिया। मेन इंपॉर्टेंट है ये करना, ट्रस्टेड रूट्स ये चीज नहीं भी कर सकते, बट आई वांट टू टेस्ट फॉर एवरी वेबसाइट। सो फॉरवर्ड ट्रस्ट सर्टिफिकेट, फॉरवर्ड अनट्रस्ट सर्टिफिकेट, मतलब हर, चाहे वो सर्टिफिकेट ट्रस्टेड हो अनट्रस्टेड हो, यू नीड टू बी वर्क ऑन दैट, इंस्पेक्ट ऑन दैट। ठीक है, इंस्पेक्ट ऑन इट, ऐसे समझो। मैंने क्या किया, ओके कर दिया। अब ये सर्टिफिकेट हमें इस मशीन पर चाहिए। इन कंपनी डोमेन में नहीं है। कंपनी इफ योर मशीन इज इन डोमेन, देन वी डोंट डू एनीथिंग मैनुअली। अगर ये डोमेन कंट्रोलर में है तो फेच हो जाती है डिटेल्स विद हेल्प ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। बट ये हमारे डोमेन में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इंटरफेस पर मैनेजमेंट प्रोफाइल इनेबल करना पड़ेगा, एचटीटीपी। और हम अपनी फायरवॉल को इस पीसी से भी एक्सेस करेंगे, और इस पीसी पर एक्सेस करके वहां से जाकर एक्सपोर्ट कर लेंगे। हाउ वी कैन डू दैट? तो करते हैं, कम टू द फायरवॉल, कम टू द इंटरफेस हियर, कम टू द इंटरफेसेस, एंड दिस आवर इंटरफेस। यहाँ पर हमने मैनेजमेंट प्रोफाइल में पिंग अलाउ किया है। सो लेट मी चेक, ये जो मैनेजमेंट प्रोफाइल है उसमें क्या क्या इनेबल है। यहाँ पर हम क्या करें, देखो पिंग इनेबल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एचटीटीपी इनेबल कर देते हैं। वंस यू इनेबल एचटीटीपी, हम फायरवॉल को इस मशीन से इस मशीन से एचटीटीपी पे एक्सेस कर लेंगे। अभी जब करेंगे तो देखो नहीं होगा। व्हाट इज द आईपी ऑफ फायरवॉल? लेट मी ट्राई इट। लाइव इन्वायरमेंट में आप ऐसे इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हो guys। ठीक है, 1 मिनट, इट इज रिकनेक्टिंग। देखो एचटीटीपी फायरवॉल का आईपी डालो, इन इनसाइड इंटरफेस का 10.10.10.100। अभी फायरवॉल हमारा एक्सेस नहीं हो रहा, जैसे कमिट हो जाएगा इट इज गोइंग टू बी एक्सेसिव। ठीक है, तो अभी देखो कमिट कितना, अभी 99% हुआ। जैसे कमिट हो जाएगा 100%, इट इज गोइंग टू बी एक्सेस इट। तो हम फायरवॉल को एक्सेस कर लेंगे, और एक्सेस करके हम यहाँ एक्सपोर्ट कर लेंगे सर्टिफिकेट को। और उस सर्टिफिकेट को आपको कहाँ इंस्टॉल करना होगा?
ट्रस्टेड रूट सी अथॉरिटी लिस्ट में। ठीक है, कमिट हो जाएगा तो एक्सेस होने लगेगा। ये देखो अभी फायरवॉल हमारे एक्सेस हो गया इनसाइड पीसी से, क्योंकि हमने क्या किया, मैनेजमेंट प्रोफाइल पर एचटीटीपी इनेबल कर दिया। दिस इज नॉट रिकमेंडेड टू डू इन द प्रोडक्शन। ओके, so once it will log in, we will export our certificate on this pc। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप व्हाइल कॉन्फ़िगरिंग एसएसएल डिक्रिप्शन। लॉगिन हो रहा है। ओके, एंड वेयर वी नीड टू गो, वी नीड टू गो ऑन द डिवाइस। 1 minute, 1 minute guys, let me increase the size। नाउ इट इज लुकिंग गुड, करेक्ट। सभी डिवाइस में जाएंगे और यहाँ सर्टिफिकेट में आएंगे। तो ये जो सर्टिफिकेट है यहाँ पर जो हमने अभी जनरेट किया था, इसको हम क्या कर लेंगे, क्लिक करो यहाँ और इसको एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, हम अभी एक प्राइवेट की नहीं कर रहे हैं। तो बेस 64 इनकोडेड सर्टिफिकेट मतलब डॉट पीएम फॉर्मेट, मतलब इसमें की एंड डॉट पीएम मतलब कि आप ऐसे समझो कि काइंड्स ऑफ द ऑर्डर लाइक सर्वर सर्टिफिकेट रूट्स, ये काइंड्स ऑफ ऑर्डर। एक्सपोर्ट प्राइवेट की नहीं है, प्राइवेट की नहीं कर रहा हूँ। तो दे आर द टाइप ऑफ फाइल फॉर्मेट, पीएम है एंड डीईआर है, पीकेसीएस12 है, इनक्रिप्टेड प्राइवेट की सर्टिफिकेट, इसमें आपको पासवर्ड लगेंगे। सभी हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट वाला लेते हैं, देन वी कैन क्लिक ऑन द एक्सपोर्ट। तो ये देखो कहाँ एक्सपोर्ट हो गया, आपके मशीन पर एक्सपोर्ट हो गया जो कि इनसाइड के पीसी है। अब हमें क्या करना होगा कि इसको हमें इंस्टॉल करना होगा गाइस। इंस्टॉल सर्टिफिकेट, ओपन करेंट यूजर, नेक्स्ट। यहाँ पर क्या कर देते हैं, आपको जाना है ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट, इस में जा करके इंस्टॉल करना है, फिनिश इट। जैसे इंपोर्ट was सक्सेसफुल। अभी आप पर जाओगे उसमें, मैंने जो ओपन किया था आप लोग के सामने, सर्ट mgr.msc। सर्ट, 1 मिनट का, स्लो चल रहा था। यहाँ पर अगर आप चेक करोगे सर्ट, वन मिनट, लेट मी मिनिमाइज दिस, प्रॉब्लम कर रहा है। क्लोज ऑल द अनवांटेड स्टॉप। ठीक है, यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं, सर्ट msc। ये यहाँ से भी डालने का शॉर्ट फॉर्मेट है। ठीक है, तो ये देखो ट्रस्टेड रूट सी में हम लोग अगर आओगे यहाँ पर ट्रस्टेड में सर्टिफिकेट्स में, तो हमारा वो मिल जाएगा। देखो टेस्ट, टेस्ट सर्ट जो हमने जनरेट किया था फॉलो आउट फायर और उसको हमने जो सीए बनाया था, और उसको हमने कहाँ इंस्टॉल कर दिया, इस ब्राउजर के, इस मशीन के ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी की लिस्ट में आ चुका है। मतलब अगर कोई भी वेबसाइट, कोई भी एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, एचटीटीपीएस बेस फायरवॉल क्या करेगा, उसको बीच में इंस्पेक्ट कर लेगा
और इस सर्टिफिकेट मतलब ये सीए, जो इसका ये सीए, इससे साइन रहेगा। मतलब फॉर एग्जांपल हम फेसबुक एक्सेस करेंगे, तो क्या होगा, फायरवॉल साइन करेगा, ठीक है, और वहां पर दिखाएगा कि किसने साइन किया है, इशूड बाई टेस्ट सर्ट, वो हम अभी दिखाते हैं। तो पहले क्या करते हैं गाइस, पहले आते हैं रूल क्रिएट करते हैं डिक्रिप्शन के लिए। तो वी नीड टू कम ऑन द हियर, पॉलिसीज एंड देन डिक्रिप्शन, ठीक है। डिक्रिप्शन में आ जाओ, एंड देन विल क्रिएट ऐड रूल हियर, ठीक है। विल ऐड हियर लाइक डिक्रिप्शन policy, and here we can use source, we can keep here inside, destination we can keep here outside, okay। सर्विसेज हम क्या करते हैं अभी के लिए, एच टी टी पी एंड एच टी टी पी एस ले लेते हैं। कंपनी में स्पेसिफिक रहना आप लोग। ऑप्शन में देखो क्या है, डिक्रिप्ट करना है या नो डिक्रिप्ट करना है, सो वी आर डिक्रिप्ट इट, करेक्ट, वी नीड टू डिक्रिप्ट इट। कौन सा टाइप यूज करना है, एसएसएल फॉरवर्ड प्रॉक्सी। एसएसएल फॉरवर्ड प्रॉक्सी मतलब पीपल गोइंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, accessing some external website, like website maybe malware and other stuff, so that is called SSL forward proxy. If people coming from outside to accessing our internal DMZ website application, that is called inbound inspection, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इनसाइड के पीपल जो है एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो एसएसएल फॉरवर्ड प्रॉक्सी मैंने ले लिया। ये डिक्रिप्शन प्रोफाइल थोड़ा एडवांस चीजें हो गया, तो इन प्रोडक्शन वी कैन यूज दैट आल्सो। यहाँ पर तुम्हें प्रोफाइल बनाना पड़ता है, लाइक एसएसएल टीएल, लाइक विच वर्जन यू वांट टू यूज एंड ऑल अदर स्टफ रिलेटेड टू वर्जन एंड ऑल, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, इसको इसको नन रखा है, ओके कर दिया, ठीक है, और कमिट कर देते हैं। सो वंस कमिट विल बी डन, देखो फायरवॉल इज नॉट लाइसेंस फायरवॉल, हमारा फायरवॉल लाइसेंस नहीं है, इट काइंड टू मिसबिहेव आल्सो, बट दिस इज हाउ वी कैन configured and keep general control related to SSL decryption on the Palo Alto firewall। इसी चीज को चेक पॉइंट में HTTPS इंस्पेक्शन बोलते हैं, द कंसेप्ट इज द सेम। ओके, सो 99% completed, एंड देन विल टेस्ट इट। तो यहाँ आते हैं, और हम अभी क्या करेंगे, इफ वी हैव SSL decryption, तो क्या लिखा हुआ प्रॉपर्ली, if we have SSL decryption enabled on the firewall, use one of the following URLs। So let's try it। थोड़ा वेट करते हैं, और अभी सब जस्ट अभी कमिट हुआ है। लेट मी क्लोज दिस, and we can check this in the incognito also। कमिट सक्सेसफुल हो गया। इनसाइड टू आउटसाइड, यहाँ पर हीट काउंट दिख रहा है, वो भी देख सकते हैं, रिफ्रेश इट। देखो हीट काउंट दिख रहा है, करेक्ट, वी हैव हीट काउंट प्रॉपर्ली। तो इसको डिक्रिप्ट कर रहा है, इफ यू कम टू द सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है, perfectly good। And let me check one more times in decryptions, here we have option like decrypt it, source destinations, ओके, फाइन। अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको, कभी कभी क्या रहता है, कैचे वगैरह फाइल रहते हैं, तो व्हाट विल डू, जस्ट वी कैन कॉपी दिस एंड वी कैन ओपन इन द इनकोग्निटो मोड, कैन, इट इज रिकनेक्टिंग गाइस, सो 1 मिनट। हम क्या करते हैं, न्यू इनकोग्निटो मोड में ट्राई करते हैं। एंड मीनवाइल हम ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर मॉनिटर्स में सेशन ब्राउजर्स देख सकते हैं, इनसाइड टू आउटसाइड प्रॉपरली अभी एक्टिव है, ठीक है।
application web browsing and all 443 port 443 we are using port 443 and this is your let's try this out. हाँ वन मोर चेक करना पड़ेगा अपने को इफ यू कम हियर सर्टिफिकेट इज वैलिड हु इज साइन देखो किसने इशू किया है इशूड बाय टेस्ट सर्ट मतलब कि ये फारवॉल द्वारा साइन किया हुआ सर्टिफिकेट है मतलब हमने एक सर्टिफिकेट क्रिएट किया उसको सीए बनाया और जो भी एप्लीकेशन हम एक्सेस करें इन साइट से नाउ फायरवॉल इज साइन इट एज ए सीए तो एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट किसके द्वारा साइन किया जा रहा है फायरवॉल के द्वारा ठीक है तो फायरवॉल अब इंटरसेप्ट कर रहा है मिडिल में ठीक है कोई भी चीज एक्सेस करते हो यहाँ पर लेट्स शॉर्ट ट्राई अनदर वेबसाइट क्योंकि वैसे हमारा फायरवॉल जो है ऑन लाइसेंस फायरवॉल है बट दिस इज हाउ वी कैन डिकोड ऑल द ट्रैफिक ठीक है एंड ये सब कंपनी में अगर गाइज आपका प्रॉपर है नो इट इज नॉट गोइंग टू मिसबिहेव इट ठीक है प्रॉपरली सब वर्क करते हैं सो लेट्स ट्राई दिस अनदर वेबसाइट भी ट्राई करते हैं दिस इज रिलेटेड HTTP दिस इज रिलेटेड टू हमें चाहिए HTTPS वाला नॉट HTTP चाहिए देखो ये वायरस स्पाईवेयर डाउनलोड ब्लॉक्ड तो हमारा एनीवे इट इज वर्किंग फाइन हमें इसी तरह से आपको चेक करना है HTTPS सम वेबसाइट के लिए दैट विल आल्सो वर्क इट इसका ट्राई करके देखते हैं अगर ये वर्क कर रहा है मीन्स समटाइम्स मिस भी है बिकॉज ऑफ लाइसेंस एंड ऑल बट अगर देखो नाउ इट इज ब्लॉक इट इज HTTPS बेस्ड बट नाउ इट इज ब्लॉक ठीक है तो ये मालवेयर वेबसाइट को ब्लॉक कर रहा है अगर आप सर्टिफिकेट जाकर देखो किसने साइन किया ओके इशूड बाई R13 दिखा रहा है इट शुड बी टेस्ट 1 2 3 दिखाना चाहिए सॉरी टेस्ट सर्ट दिखाना चाहिए anyway it is blocking by firewall so now we have achieved our goal विनाइट इधर टेस्ट करते हैं 10 क्लोज दिस क्रोम से फिर से ओपन करते हैं यहाँ पर R13 नहीं होना चाहिए ओके अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी लेट्स ट्राई टू एक्सेस सम अदर वेबसाइट HTTPS let's try to access some let's try to access facebook.com देखो टेस्ट शॉट है तो इट शुड रिफ्लेक्ट है इसके लिए भी दिखना चाहिए बट आई एम नॉट श्योर हाउ इट इनोसिंग यहाँ पर सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर दिखना चाहिए नॉट R3 इशूड बाय टेस्ट मतलब R3 मतलब इट इज समथिंग विच इज नॉट एक्सपेक्टेड बाय फायरवॉल हालांकि ये ब्लॉक हो रहा है इफ यू कम टू द हियर सेशन ब्राउजर एंड इफ रिफ्रेश इट हम उस कनेक्शन देख सकते हैं और सेशन देख सकते हैं
और आप CLI से भी चेक कर सकते हो सेशन को। ये प्रॉपरली में दिखेगा तुम्हें, क्या स्टेट क्या है कनेक्शन, कनेक्शन का, ट्रैफिक का यहाँ पर, कौन कौन सा एप्लीकेशन है यहाँ पर, ये DNS है, ट्रैफिक DNS से रिलेटेड है। तो इस तरह से आप फिल्टर कर सकते हो। सो अभी क्या है, देखो पहले क्या था, देखो फायरवॉल के पास 443 का भी अब इंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब जो भी 443 एप्लीकेशन हम एक्सेस कर रहे हैं। एक चीज और दिखा सकते हैं यहाँ पर, लेट मी जस्ट, हाँ इसको ओपन कर दो। देखो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन कौन सा ट्रैफिक फायरवॉल डिक्रिप्ट करा, कौन कौन सा। देखो ये इसको डिक्रिप्ट किया। पहले क्या था, फायरवॉल को विजिबिलिटी नहीं था फोर रिलेटेड ट्रैफिक को, नाउ इट हैज द विजिबिलिटी। तो ये क्या है भाई, एप्लीकेशंस, वेब ब्राउजिंग है, ये डिक्रिप्ट हो रहा है क्या, यस। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि कौन सा ट्रैफिक आपका डिक्रिप्ट हो रहा है, कौन सा डिक्रिप्ट नहीं हो रहा है। तो फायरवॉल हैज नाउ विजिबिलिटी टू डिकोड ऑल द HTTPS रिलेटेड स्टफ। ठीक है, ये सब चीजें और प्रॉपरली वर्क करता है इफ योर फायरवॉल हैज लाइसेंस फायरवॉल, एंड स्पेशली इफ यू वर्किंग इन द कंपनी। सो वी शुड फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, इम्प्लीमेंटेशन एंड द वे ऑफ हैंडलिंग। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है फॉर यू गाइस। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट रिलेटेड टू SSL डिक्रिप्शन, कैसे वर्क करता है, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, क्यों यूज करते हैं, तो कोई क्वेश्चन है तो पूछो। Anything from my side? No. ओके, ये रहा हमारा SSL डिक्रिप्शन। अब हम देखते हैं ऐप आईडी। ऐप आईडी क्या यूज केस। तो अगर हमें यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को PDF में दिखाऊं, ये पाइनवेस एडमिन गाइड है गाइस। यहाँ अगर हम कंटेंट में जाते हैं पूरा, जैसे ऐप आईडी, देखो ऐप आईडी का यूज किया करते हैं। ऐप आईडी का ओवरव्यू में आपको दिखाता हूँ। ठीक है? तो ये है ट्रेडमार्क है गाइस, इसके लिए मतलब ये कोई कॉपी नहीं करेगा। ठीक है, एज पर फॉलोड। ओके, सो क्या होता है, थोड़ा सा पहले समझाओ। तो ये फायर वाले मान के चलो, जैसे लेयर 4 फायर वाले, समझ के चलो ये ऐसे फायर वाला आपका, आप लोगों ने ऐसे पर काम किया, मैक्सिमम पीपल ऐसे फायर पे काम की होंगे। मान के चलो ये बंदा है कोई इनसाइड का, एंड कोई एप्लीकेशन है, मान के चलो DNS वर्क करता है 53 पर, एंड बी टोरेंट भी ऑल्सो वर्क करता है 53 पर, राइट। आपने ऐसे फायर पे क्या किया है, एक रूल डाला है यहाँ पर। वी हैव एडेड वन रूल फॉर द सोर्स, फॉर एग्जांपल 10.10.10.11, and we have added destination. Let's consider your DNS server, like uh, um, let's consider 888.888. Okay, and in port we have allowed 53. Okay, uh, somewhere source कॉल रहता है, डेस्टिनेशन में समटाइम एनी भी कॉल करते हैं फॉर पर्टिकुलर पोर्ट। सो लेट्स कंसिडर दैट कि कोई भी आपने इस सोर्स को 53 के लिए अलाउ किया है फॉर सम पर्टिकुलर एप्लीकेशंस, एंड तो सबको पता है कि DNS वर्क ऑन 53, राइट, UDP एंड TCP। तो इस केस में क्या होगा, इफ लेयर 4 फायरवॉल है, इफ यू हैव कॉन्फ़िगर लेयर 4 फायर, सो अगर 53 DNS एक्सेस हो रहा था, बी टोरेंट भी एक्सेस हो जाएगा फ्रॉम द सेम सोर्स। तो इसके पास ये एक्सेस कर सकता है। अगर लेट्स कंसीडर दिस योर डेस्टिनेशन, वहां पर 53 एज ए DNS सर्वर कॉन्फ़िगर्ड है, बट जब ये बंदा एक्सेस करेगा तो वो 53 के अलावा
मतलब बी टोरेंट भी एक्सेस करता है, क्योंकि बी टोरेंट भी वर्क करता है 1.53 पर। कि लेयर 4 जो फायरवॉल है ना, फायरवॉल नॉट विजिबिलिटी रिलेटेड टू लेयर 7, इस लेयर 7 इंस्पेक्शन नहीं करता है। लेयर 7 इंस्पेक्शन नहीं होता लेयर 4 फायरवॉल पर। तो उसको ये पता नहीं कि भाई डीएनएस जो एप्लीकेशन है उसका सिग्नेचर में, उसका डेटाबेस में सिग्नेचर क्या नो एडेड है। व्हाट इज द सिग्नेचर फॉर डीएनएस एप्लीकेशन, व्हाट इज द सिग्नेचर फॉर बीट टोरेंट। लेकिन जब लेयर 7 फायरवॉल रहेगा, जैसे पोलो ऑल्टो लेयर 7 फायरवॉल है, उस केस में क्या है कि उसको विजिबिलिटी रहता है। अगर मान के चलो कोई एप्लीकेशन से वो 53 पर वर्क कर रहा है, ठीक है, और आपने अगर एप्लीकेशन में डीएनएस अलाउ किया है, तो वो ये बंदा सोर्स जो है ओनली कैन एक्सेस डीएनएस एप्लीकेशन, नॉट द बिटटोरेंट, बिकॉज फायरवॉल हैज द इट्स ओन डेटाबेस रिलेटेड टू सिग्नेचर। ठीक है, हर एप्लीकेशन की इनका सिग्नेचर है, और इट बेसिकली इट स्टोर्ड इन देयर डेटाबेस, वो हम लॉग इन करके भी दिखाएंगे। तो ऐप आईडी की यूज करते हैं गाइज, यू वांट टू कीप ग्रेनुलर कंट्रोल ऑन ऑल द एप्लीकेशंस। आप चाहते हो कंपनी में फेसबुक अलाउ करना, बट फेसबुक चैट नहीं अलाउ करना। आप चाहते हो फेसबुक वीडियो चले, बट फेसबुक चैट न चले। आप चाहते हो यूट्यूब चले, बट यूट्यूब में वीडियो ना बचे, गाना ना बजे। सो वी कैन कीप सच टाइप्स ऑफ कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ ऐप आईडी। और इनका ट्रेडमार्क है। ठीक है, दिस फीचर्स मेक दिस फायरवॉल market leader nowadays. And maximum vendor is migrating from like Palo Alto, sorry, Checkpoint to Palo Alto, ASA to Palo Alto, Fortinet to Palo Alto. Even Checkpoint is very less used Okay. nowadays. People are migrating from Checkpoint to Palo Alto now because the way of handling, the way of configuration, the way of troubleshooting is quite easy in Palo Alto firewall. Checkpoint is very tough firewall. It is not possible to handle with everybody. Okay, so app ID इनका ही फीचर है कि we can keep granular control on all applications. ठीक है। आप पूछोगे कि ऐप आईडी यूआरएल फिल्टरिंग में क्या डिफरेंस है, यूआरएल फिल्टरिंग देखेंगे। तो यूआरएल फिल्टरिंग में क्या होता है कि मान के चलो ये तुम्हारा फायरवॉल है एंड दिस इज योर मशीन, एंड आपने क्या किया है, इस फायरवॉल पर जाकर के आपने यूट्यूब को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, इन केस ऑफ यूआरएल फिल्टर, सो यूट्यूब मतलब टोटली ब्लॉक हो जाएगा। इट इज गोइंग टू बी टोटली ब्लॉक। मतलब ये कोई भी पीस, मतलब अगर आपने सोर्स में पूरा नेटवर्क डाल दिया है, पूरा सबनेट /24 का डाल दिया, और वो आपका सबनेट जो है इन साइड के पीपल को मिला है, सबके लैपटॉप में वही उसी सबनेट से रेंज का आईपी मिला हुआ है, तो कोई भी यूट्यूब नहीं एक्सेस करेगा। लेकिन आपका कंसेप्ट ऐसा है, आपका डिजाइन ऐसा है कि भाई मुझे यूट्यूब अलाउ करना है, ओनली उसमें कोई वीडियो ना देखे, उसमें कोई इन साइड जाकर अदर स्टफ ना करे, म्यूजिक ना सुने। तो दैट थिंग्स वी कैन डू विद ऐप एड ओनली। आप चाहते हो कि कंपनी में लिंक्डइन अलाउ हो, बट उसमें चैट कोई ना करे, फेसबुक अलाउ, उसमें कोई चैट ना करे, मैसेजेस ना करे। सो दैट थिंग्स, दैट इज नॉट पॉसिबल थ्रू यूआरएल फिल्टरिंग। यूआरएल फिल्टरिंग में की तो पूरा अलाउ होगा या ब्लॉक होगा, कि तो फेसबुक पूरा प्रॉपर्ली अलाउ करो या पूरा ब्लॉक। अगर ब्लॉक मतलब पूरा ब्लॉक। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन यूआरएल फिल्टरिंग ऐप आईडी, ये सब चीजें पूछे जाते हैं इंटरव्यू में आपसे। ठीक है, तो ये Okay. मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दिया ऐप आईडी, मतलब पूरा इजी वे से। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो मैं अभी लॉग इन करके दिखाता हूँ। सो बेटर टू कम टू द फायरवॉल, मैं फायरवॉल पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर अगर आओगे तुम ऑब्जेक्ट्स में, देखो यहाँ पर अगर एप्लीकेशंस में आओगे ना, तो देखो 3253 ये देज आर द एप्लीकेशंस currently अवेलेबल ऑन द Palo Alto डेटाबेस। ठीक है, सो उनके डेटाबेस में। और कभी ध्यान रखना, कभी ये सब चीजें तुम्हारा अगर अपडेट नहीं होता, कंपनी में ट्रबल शूट करते हो, तो यहाँ डिवाइस में आने का, सेटअप्स में आने का, सर्विसेज में आने का, और इसको पिन करोगे ना, देखो ये Palo Alto का अपडेट सर्वर की यूआरएल है। सो जो भी चीजें तुम्हारा फेच होता है, अब जो भी चीजें उधर न्यू अपडेट होगा, इट इज गोइंग टू बी फेच हियर ऑन योर फायरवॉल विद द हेल्प ऑफ दिस सर्वर। तो अगर मान के चलो न्यू चीजें फेच नहीं हो रही, आपका हमेशा उतना ही एप्लीकेशन दिखा रहा है, 3000 समथिंग मे बी, क्योंकि एप्लीकेशन नए नए बन रहे हैं, नए नए सिग्नेचर, नए नए एप्लीकेशन, तो उसका नया सिग्नेचर रहेगा, तो उनके डेटाबेस में रहेगा, करेक्ट। अगर उस नहीं हो रहा है, आपके सेम रिजल्ट दिखा रहा है, तो आप देखो कि आपके फायरवॉल से इस अपडेट सर्वर का रीचेबिलिटी है क्या। इट शुड बी रीचेबल, अगर नहीं है वी नीड टू फिक्स इट। ठीक है, तो यहीं से सारी डिटेल फेच होते हैं। तो अगर हम आते हैं यहाँ पर, खास करके अगर आपका एप्लीके लाइसेंस फायरवॉल है, इट इज वेरी वेरी यू नो हेल्पफुल, बोलो, टू डू ऑल द स्टफ्स एंड सी ऑल द स्टफ्स। ठीक है, तो ये देखो इतने सारे एप्लीकेशन है। अब क्या है कि तो यहाँ देखो, ये एक Palo Alto का वेबसाइट है, जैसे विकीपीडिया है, जैसे उनका है Palo Alto, Alto एप्लीपीडिया।
पालो अल्टो एप्लीपीडिया, इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर भी उनका पूरा एप्लीकेशन है। ठीक है। तो देखो इसमें एप्लीकेशन में कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, टेक्नोलॉजी है और रिस्क है। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं नेटवर्किंग कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है। तो ये देखो नेटवर्किंग में इतने सारे एप्लीकेशन है, 3PC, ABB, MRP, दीज आर द कैटेगरी ऑफ नेटवर्किंग। ठीक है। तो अगर नेटवर्किंग में देखो इतनी सब कैटेगरी है, जैसे राउटिंग है, अब राउटिंग के अंदर जाओगे तो तुम्हें मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल मिल जाएगा। तो अगर आप नेटवर्किंग कैटेगरी को ब्लॉक करते हो, so it is going to be block all the stuff related to, फॉर एग्जाम्पल राउटिंग, रिमोट एक्सेस, प्रॉक्सी, एवरीथिंग। ठीक है। तो कंपनी में हम क्या करते हैं गाइस, हम कैटेगरी वाइज ब्लॉक करते हैं, अलाउ करते हैं। और आप रिस्क, जैसे BGP का देखो रिस्क क्या है, 2 है, मतलब इट इज नॉमिनल, मतलब ये एक्सेप्टेबल है, मतलब कोई रिस्क वाला वेबसाइट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट कैटेगरी में मैं इसको क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं यूट्यूब सर्च करता हूँ। एक काम करते हैं, फिल्टर को हटा देते हैं। ठीक है। जस्ट कंसिडर मैंने मीडिया ले लिया कैटेगरी। सो कैटेगरी मीडिया ली, इसमें देखो सब कैटेगरी, ऑडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग, फोटो एडिटिंग। ठीक है। लेट्स कंसिडर आपको क्या करना है, ये तीनों ब्लॉक करना है। तो आप कैटेगरी में मीडिया सिलेक्ट करके ब्लॉक कर दोगे तो नो वन कैन डू एनीथिंग रिलेटेड टू ऑडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग एंड फोटो वीडियो। ठीक है। अब जब तुम ऑडियो स्ट्रीमिंग क्लिक करोगे तो देखो इतने सारे एप्लीकेशन उसमें आते हैं, किसमें, ऑडियो स्ट्रीमिंग में। जैसे कि तुम्हारे HTTP ऑडियो, हांगकॉन्ग, टूल बार, ये दीज आर योर एप्लीकेशन नेम, दीज आर द कैटेगरी, दीज आर द सब कैटेगरी। ऑडियो स्ट्रीमिंग में इतने सारे एप्लीकेशन है। ठीक है। और एक देखो रिस्क, जो रिस्क 4 है, देखो रिस्क लेवल 4 मतलब नॉट गुड। ठीक है। 1 2 मतलब नॉमिनल है, ठीक है, अच्छा है। 3 4 थोड़ा सा होता है। तो हम क्या करते हैं, रिस्क के बेसिस पर कैटेगरी को अलाउ और ब्लॉक करते हैं। जनरली कंपनी में क्या होता है कि पॉर्न वेबसाइट, एनी मलिशियस रिलेटेड स्टॉप्स, ये सब चीजें क्या रहती है, बाय डिफॉल्ट हम ब्लॉक करके रखते हैं, करेक्ट। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, उनका डेटाबेस है, यहाँ से सारे एप्लीकेशन का आप देख सकते हो कि कैटेगरी, सब कैटेगरी में क्या आता है, उसका रिस्क क्या है। सो दिस इज अबाउट एप्लीकेशन डेटाबेस। ठीक है। इतने, दूसरी बात आप आते हैं, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं आईपैड की हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, शिफ्टिंग देखते हैं, डिपेंडेंट वो अभी देखते हैं। हाँ। तो फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो हम यहाँ यूट्यूब सर्च करते हैं, आपको कंपनी में क्या है, यूट्यूब ब्लॉक करना है। मैंने यूट्यूब सर्च किया तो देखो यहाँ पर यूट्यूब ओपन हुआ, यूट्यूब में मल्टीपल कैटेगरी देखा, देखो मीडिया, कोलेबोरेशन, मीडिया, एवरीथिंग कैटेगरी है। तो अगर हम यूट्यूब ओपन करते हैं, यहाँ पर क्लोज करता हूँ उसको, यूट्यूब, सॉरी पूरा सिलेक्ट हो गया था, लेट मी क्लोज इट। हाँ। अगर यूट्यूब हम अलाउ करते हैं, इसको ओपन करते हैं, लेट ओपन दिस वन। तो अगर देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि यूट्यूब बेस जो है डिपेंडेंट है गूगल बेस पे। तो अगर आपको यूट्यूब बेस अलाउ करना है तो आपको गूगल बेस भी अलाउ करना पड़ेगा। अगर नहीं अलाउ करोगे तो नहीं वर्क करेगा। और हर एप्लीकेशन के बारे में यहाँ डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, डिस्क्रिप्शन कि भाई ये एप्लीकेशन किस चीज के लिए। तो यूट्यूब इज ए पॉपुलर फ्री वीडियो शेयरिंग वेबसाइट विच लेट्स यूजर अपलोड व्यू एंड शेयर वीडियो। सो कोई भी एप्लीकेशन के बारे में आपको पता नहीं, इसका रिस्क लेवल देखो 4 दिया है, आप यहाँ पर कस्टमाइज करके इसका रिस्क लेवल कम भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि एप्लीकेशन रिस्क लेवल 4 में नहीं है, 1 2 में है, तो आप उसको कम बेसी कर सकते हो। ठीक है। कस्टमाइज कर सकते हो। दिस इज यू नो हाउ वी कैन डू दैट एंड वी हैव द राइट फॉर दैट। ओके। सो ये देखो नेम हो गया और ये तुम्हारा फोटो हो गया एंड ये डिपेंड्स। तो अगर ये अलाउ करते हो तो ये भी अलाउ करना पड़ेगा, अगर नहीं कराओगे तो ये ब्लॉक वर्क नहीं करेगा। उसी तरह फेसबुक देख सकते हो आप, फेसबुक, 1 मिनट। ये देखो फेसबुक के बारे में प्रॉपर डिटेल दिया है, फेसबुक क्या है। फेसबुक ऐप के बारे में देखोगे, अगर तुम फेसबुक ऐप अलाउ करते हो तो उसके साथ तुम्हें फेसबुक बेस अलाउ करना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। इसका देखो रिस्क लेवल 4 दिया है, पूरा एप्लीकेशन के बारे में डिटेल दिया है। सो ये सब चीजें क्या है, आपका एप्लीकेशन के बारे में जान सकते हो और उनका डेटाबेस में। दूसरी चीज कि इसको हमें कभी कभी डायनेमिकली अपडेट करना रहता है
तो आपको कैसे करना रहता है, डिवाइस में आओगे, यहाँ पर तुम्हें डायनेमिक अपडेट्स मिलेगा। अभी हमें नहीं दिखाएगा क्योंकि लाइसेंस फायरवॉल नहीं है। जैसे लाइसेंस रहेगा तो यहाँ पर तुम्हें पूरा अपडेट हो जाएगा, अभी यहाँ नहीं दिखाएगा। ठीक है। ये थोड़ा देर के बाद में, क्योंकि लाइसेंस नहीं है तो पूरा चीज नहीं आएगा यहाँ पर। तो रिफ्रेश करते हैं इसको। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी और आपका लाइसेंस फायरवॉल है, तो क्या होता है, टाइम लेता है। इट इज गोइंग टू फेच ऑल द डिटेल्स, फिर यहाँ पर सारे आपको शो करेंगे। तो जो लेटेस्ट रहता है रिलेटेड टू, अभी ओपन होता तो मैं दिखाता हूँ उसको, क्या करना रहता है, डाउनलोड करके इंस्टॉल करना रहता है। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट रहते हैं वो पूरा अपडेट हो जाते हैं, आपके फायरवॉल में आ जाते हैं। ठीक है। फिर हम एक दो लैब भी करके देखते हैं। क्या करेंगे, हम सोशल नेटवर्किंग को ब्लॉक करते हैं, तो उसमें हमारा फेसबुक जब, अभी हमारे क्या हो रहा है, इस पीसी से फेसबुक एक्सेस हो रहा था, राइट। तो हम क्या करेंगे, अभी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट को ब्लॉक कर देंगे, तो उस केस में हमारा फेसबुक एक्सेस नहीं होगा। ठीक है। अभी देखो फेसबुक हमारे एक्सेस हो रहा था यहाँ पर, इज लोडिंग। तो अभी फेसबुक एक्सेस हो रहा है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, जब उसको हम सोशल नेटवर्किंग में आता है, तो व्हाट विल डू, विल ब्लॉक दिस फेसबुक, विल ब्लॉक द सोशल नेटवर्किंग, और उसके अंदर जो भी वेबसाइट रहेंगे, एप्लीकेशन इज गोइंग टू ब्लॉक इट। ठीक है, तो फायरवॉल को ओपन हो जाने तो देन विल डू दैट। Not sure why it is taking time.
ओके, सो अभी हम आकर देखेंगे यहाँ पर। तो वो नहीं मिला बिकॉज एनीवे लाइसेंस नहीं है, बट मैं अभी क्या दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट्स में आएंगे, एप्लीकेशंस में आते हैं। और मेरे सारे कहाँ चले गए? ये फेच कर रहा था क्या यहाँ से? जस्ट 1 मिनट। थोड़ा सा मैं म्यूट करता हूँ। सॉरी, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं 5 मिनट्स के लिए, इसको फेच होने देते हैं। ठीक है, तो अभी में क्या करते हैं, ये हमारा पॉलिसी है राइट। तो हमने अभी देखा तो फेसबुक एक्सेस हो रहा था यहाँ से राइट। यहाँ से हमने जब ट्राई किया था तो फेसबुक हम एक्सेस कर पा रहे थे। सो व्हाट विल डू, लेट मी ट्राई टू ब्लॉक द फेसबुक। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे ऑब्जेक्ट्स में, और यहाँ पर क्या करते हैं, एक कैटेगरी ऐड करते हैं यहाँ पर। नहीं, ये कैटेगरी के लिए नहीं है, जैसे फेसबुक लेते हैं। इसको हम यहाँ से फिल्टर करेंगे। लेट्स कंसिडर दिस इज और, मैं क्या कर रहा हूँ, एक फेसबुक का हम कैटेगरी को फिल्टर कर रहे हैं। ठीक है, हमने नाम दे दिया, और यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, जनरल मीडिया नेटवर्किंग, बिजनेस कोलाबोरेशन, सोशल नेटवर्किंग। हाँ, देखो सोशल नेटवर्किंग में इतने सारे कैटेगरी आता है, कोलाबोरेशन, नेटवर्किंग, अननोन। ठीक है, तो 130 वेबसाइट है, एप्लीकेशन है नहीं सोशल नेटवर्किंग। इस तरह से आप एप्लीकेशन को फिल्टर कर सकते हो। मैंने नाम दे दिया फेसबुक, ब्लॉक करके नाम दे दिया। और मैंने क्या किया है, सब कैटेगरी सोशल नेटवर्किंग लिया है। पॉइंट कहाँ चला गया, सोशल नेटवर्किंग लिया है, उसके अंदर ये 3 कैटेगरी कैटेगरी है गाइस, कोलैबोरेशन, नेटवर्किंग, अननोन। ठीक है, मैंने इस नाम से फिल्टर किया है। नाम में आप कुछ भी दे सकते हो, कंपनी में एक नेमिंग कन्वेंशन होता है, तो वी नीड टू फॉलो दैट वे। ठीक है, तो मैंने फेसबुक ब्लॉग के नाम से मैंने एप्लीकेशन को फिल्टर किया, जिसमें सब कैटेगरी मैंने सोशल नेटवर्किंग लिया, एंड देयर आर द कोलैबोरेशन, नेटवर्किंग, अननोन, देयर आर द कैटेगरी, एंड दिस इज योर सब कैटेगरी, एंड देयर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो मैंने क्या कि ओके कर दिया। तो मैंने एक फेसबुक ब्लॉग के नाम से ये कैटेगरी है, ये सब कैटेगरी हमने बना दिया। और आप पॉलिसीज में अगर आते हो यहाँ पर, इसमें आपका क्या कवर हो गया, एप्लीकेशन तो हमने देख ही लिया, एप्लीकेशन फिल्टर भी पता चल गया आपको कि एप्लीकेशन फिल्टर मतलब हम मल्टीपल एप्लीकेशन को फिल्टर कर सकते हैं। और कल के डेट में मान के चलो कि सोशल नेटवर्किंग में कोई एक नया एप्लीकेशन ऐड होता है। ठीक है, नया एप्लीकेशन ऐड होता है, फॉर एग्जाम्पल 130 से 131 हो गया, तो इट इज गोइंग टू ऑटोमेटिकली अपडेटेड। आपको फिर जाकर उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपने अगर सोशल नेटवर्किंग सब कैटेगरी ब्लॉक किया है, इसमें इतने सारे कैटेगरी है, और उसमें एक एप्लीकेशन कम हो रहा है, बेसी हो रहा है, इट इज गोइंग टू बी अपडेट इन द बैक एंड। ठीक है, तो ये गुड थिंग्स है, यहाँ पर आपको बार बार ये चीजें मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। पॉलिसी में आओगे यहाँ पर, और ये जो फर्स्ट पॉलिसी है यहाँ पर, सोर्स डेस्टिनेशन एप्लीकेशंस, यहाँ पर एप्लीकेशंस में देखो, हमने जो फिल्टर बनाया था फेसबुक ब्लॉक से, मैंने ये ले लिया। और मैं क्या करता हूँ, इसको सर्विसेज डिफॉल्ट रखो, एक्शन में मैं क्या करता हूँ, इसको डिनाई करता हूँ।
और ये सारे प्रोफाइल हटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, क्योंकि वी आर नॉट टेस्टिंग रिलेटेड टू मालवेयर एंड अदर स्टफ्स। ठीक है, तो ये हो गया अपना रूल। एंड कमिट, ओके। ओके कर दिया हमने, और इसको कमिट करते हैं। कमिट होने के बाद में हम फेसबुक फिर ट्राई करेंगे एक्सेस करने के लिए। ठीक है, कमिट हो गया, डन। नाउ विल टेस्ट इट अगेन। देखो, दिस साइट कांट बी रीच एनीवे, ये ब्लॉक हो चुका है, ये हम एक्सेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने क्या किया, कैटेगरी को पूरा ब्लॉक कर दिया। जनरली क्या होता है ना कि यहाँ पर रिस्पॉन्स पे जाना चाहिए, रिस्पॉन्स पे यहाँ दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो बट एनीवे इट इज नॉट एक्सेसिबल, मतलब हमारे ब्लॉक हो चुका है। सो आप क्या कर सकते हो, कंपनी में इस तरह से मल्टीपल फिल्टर बना सकते हो, उसको अलाउ डिनाई कर सकते हो। ठीक है, एक चीज और आप कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू कम टू द ऑब्जेक्ट्स एंड ये आपका फेसबुक ये है पूरा, इस इसमें मान के चलो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया था, सोशल नेटवर्किंग, राइट। सोशल नेटवर्किंग में देखो यहाँ पर मल्टीपल एप्लीकेशन, राइट। सो यहाँ पर मल्टीपल, जैसे ये देखो, क्लाउड कोलाबरेशन, एवरीथिंग एवरीथिंग इज गोइंग टू ब्लॉक इट। आप नेक्स्ट करके देख सकते हो, अगला पेज में भी है पूरा 32 टोटल पूरा दिखा रहे हैं यहाँ पर। एक काम और कर सकते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल कम टू द एप्लीकेशन ग्रुप, और यहाँ पर एप्लीकेशन का तुम ग्रुप बना सकते हो और इसको भी अलाउड इन्हें कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान के चलो मैं देता हूँ यहाँ पर सोशल नेटवर्क, सोशल डैश नेटवर्किंग के नाम से आपने क्या किया, एक ग्रुप बनाया, और यहाँ पर मल्टीपल एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फेसबुक, फॉर एग्जांपल मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई तू फेसबुक अलाउ करो, बट फेसबुक चैट को ब्लॉक करो। तो मैंने क्या किया, फेसबुक चैट ले लिया यहाँ पर। उसके बाद में आप फेसबुक एप्लीकेशन के लिए अलग बनाओ, उसके समय क्या करना, एप्लीकेशन अलाउ करना, फेसबुक चैट को ब्लॉक करना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल एप्लीकेशन को एक ग्रुप में डाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर इस एप्लीकेशन ग्रुप को आप कहाँ कर सकते हो, सिक्योरिटी पॉलिसी में। सो दिस इज द सेकेंड वे। ठीक है, एक चीज और हम यहाँ कर सकते हैं, अगर मान के चलो अगर पॉलिसीज में जाते हैं यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये दो रूल ऐड करते हैं। एक रूल में क्या करते हैं कि अब फेसबुक अलाउ करते हैं बट चैट को ब्लॉक करें। तो इस रूल को हम क्या करते हैं, इसी को मॉडिफाई करते हैं यहाँ पर, कम टू हियर, डेस्टिनेशन, एप्लीकेशन में इसको डिलीट कर दो। ठीक है, ये तो मैंने फिल्टरिंग के लिए बताया आप लोग को। तो यहाँ पर क्या करो, फेसबुक सर्च करो, फेसबुक ऐप्स को। देखो ये किस पर डिपेंड है, तो आपको इसको भी रूल में ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज फेसबुक ऐप से डिपेंड्स ऑन फेसबुक बेस। अगर इसको आप नहीं अलाउ करते तो वर्क नहीं करेगा। तो हमने क्या किया कि इसको क्या कर दिया भाई, फेसबुक को अलाउ कर दिया, डन। ठीक है, और एक हम और रूल ऐड करते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं ब्लॉक फेसबुक, सॉरी फेसबुक चैट ब्लॉक करके रूल डाल दो। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर सकते हो, सोर्स में आप इनसाइड ही लिया, डेस्टिनेशन में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आउटसाइड ले सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन में यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, अब यहाँ पर हमें ब्लॉक करना है फेसबुक चैट। फेसबुक चैट है, देखो इतना चीज पे डिपेंड रहती है, इस दोनों को सिलेक्ट करके ऐड टू करेंट। ठीक है, तो फेसबुक बेस एंड AMQTT पर भी इनेबल है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एक्शन में इसको हम क्या कर देंगे, डिनाई कर देंगे। ठीक है, और इसको इनसाइड आउटसाइड हो गया, और ये फेसबुक चैट ब्लॉक हो गया, और ये वाला ही सारा से एक मिनट में क्रॉस चेक, यस, ये दोनों टॉप टू बॉटम में है।
अब इसको क्या करो, कमिट कर दो। और फॉलो तो मैंने ट्रैफिक फ्लो में बताया था, हमेशा रूल टॉप टू बॉटम चेक होता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा ना, फेसबुक तो आप एक्सेस करोगे, ठीक है, फेसबुक एक्सेस होगा, उसमें लॉग इन करेंगे, जब चैट करने जाओ किसी से, इट इज गोइंग टू ब्लॉक इट। ठीक है। अब यहाँ पर मेरा आईडी पासवर्ड याद नहीं है, वरना मैं लॉग इन भी कर लेता। फेसबुक आईडी पासवर्ड, आईडी तो याद है, पासवर्ड रिसेट करना पड़ेगा। 98% कंप्लीट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऐप आईडी। ओके, सो देखो अभी फेसबुक एक्सेस हो गया। जब इसमें लॉग इन करोगे, लॉग इन करोगे यहाँ पर, अगर आप लोग का आईडी किसी को याद है तो मैं यहाँ लॉग इन कर सकता हूँ, आईडी पासवर्ड मेरे को, मेरा आईडी याद है बट पासवर्ड भूल गया हूँ। तो यहाँ पर जब हम चैट करने जाएंगे नो, इट इज गोइंग टू ब्लॉक इट। सो दिस इज अगर नहीं भी है दैट इज फाइन, आपको समझने के लिए ये रूल ऐसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आपको हिट काउंट भी दिखेगा। तो इसमें 89891 दिख रहा है, बट इसमें जीरो, बिकॉज अभी इसका इसने हम इसको ब्लॉक करके रखा है। और अभी हमने इसमें लॉग इन करके किसी से चैट किया ही नहीं। तब जब लॉग इन करेंगे फेसबुक में, विल स्टार्ट चैटिंग इट, इट गोइंग टू ब्लॉक इट। ठीक है, तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऐप। वी कैन कीप ग्रेनुअल कंट्रोल ऑन द applications। ठीक है, तो मैंने एप्लीकेशन बता दिया, एप्लीकेशन ग्रुप, एप्लीकेशन फिल्टर, ये सबके बारे में आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा। डिपेंडेंट ऑलरेडी बता दिया कि अगर कुछ एप्लीकेशन किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वो किसी और का डिपेंडेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अलाउ डिनाई करना पड़ता है, अदरवाइज वो वर्क नहीं करता है। कभी कभी आपके कोई बोलेगा यार मैंने फेसबुक ब्लॉक किया था चैट, बट वर्क तो नहीं कर रहा है, तो देखो कि वो फेसबुक चैट किस पर डिपेंडेंट है, वो पेंडिंग है क्या। वी नीड टू ऐड दैट ऑन योर रूल, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। ठीक है, तो ये चीजें हैं। उसके बाद में मैंने बता दिया हाँ, उसके बाद में मैनेजिंग द कस्टम एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन ओवरहेड, ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी मैं आप लोग को समझा देता हूँ। कस्टम एप्लीकेशन मतलब क्या होता है कि मान के चलो कि आपके पास लिस्ट कम है। कस्टम एप्लीकेशन मतलब जो आप खुद से क्रिएट करते हो। लेट्स कंसीडर कि कोई एप्लीकेशन है जो कि पालो अल्टो के डेटाबेस में नहीं, इधर नहीं है, मतलब 3253 की लिस्ट में नहीं है। तो आप अगर नहीं है तो आप उसको कस्टम यहाँ क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं डाल दिया और इसको अलाउ डिनाई कर सकते हो, पैटर्न सेट कर सकते हो। लेट्स एग्जाम्पल मैंने डाला यहाँ पर कि जस्ट माई डैश टेस्ट डैश एप्लीकेशन, ये कस्टम एप्लीकेशन है जो कि पॉलो ऑटो के डेटाबेस में नहीं है। हमने बोला कि भाई ये कैटेगरी कौन सा है, कैटेगरी लेट्स कंसीडर है मीडिया, मीडिया कैटेगरी है, या लेट्स कंसीडर इट इज नेटवर्किंग कैटेगरी है। सब कैटेगरी क्या है, लेट्स कंसीडर इट इज राउटिंग कैटेगरी। ठीक है, बेटर टू हम दूसरा ले लेते हैं, मीडिया ले लेते हैं, और इधर लेट्स कंसीडर रिमोट एक्सेस टेक्नोलॉजी क्या है, यहाँ पर लेस ब्राउजर बेस्ड ले लो। ठीक है, तो ये आप क्या करो, खुद से कस्टम बना रहे हो, कस्टम एप्लीकेशन जो कि पॉलो ऑल्टो के डेटाबेस में नहीं है, बट आपको इसको अलाउ डिनाई करना है, तो आप खुद से कस्टम बना कर सकते हो। बना के यहाँ पर पोर्ट सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए एप्लीकेशन रन कर रहा है पोर्ट 443 पर, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो टीसीपी स्लैश डाल सकते हो 443। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर आपने एक कस्टम एप्लीकेशन बनाया, उसका नाम ये है। एडवांस पे आपने उसका पोर्ट इनेबल कर दिया, सिग्नेचर आप यहाँ सेट कर दिए आपने। जैसे दो टाइप का होता है कंडीशन, देखो एक ऐड और कंडीशन, एक ऐड एंड कंडीशन, ऐड एंड कंडीशन, ऐड और कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर मान के चलो आपने सिग्नेचर का नाम दे दिया फॉर एग्जांपल टेस्ट, आपने नाम दिया फॉर एग्जांपल टेस्ट डैश सिग्नेचर। ठीक है, और हमने क्या किया कि यहाँ पर ये वाला आपने कंडीशन ऐड किया, और आपने बोला कि भाई कॉन्टेक्स्ट में क्या होना चाहिए, अगर कोई एच टी पी रिक्वेस्ट यूआरआई, मतलब कि अगर कोई एप्लीकेशन एक्सेस कर रहा है और एप्लीकेशन यूआरआई, पता है ना, यू गाइस नो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूआरएल एंड यूआरआई। यूआरएल एंड यूआरआई में डिफरेंस पता है? नहीं। ओके, तो क्या डिफरेंस है तो बता दो। अगर मान के चलो ये है, ये अगर वेबसाइट है www.facebook.com, दिस इज योर यूआरएल। इसके बाद जो भी आता है ABC_123,
दिस इज योर यूआरआई। यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरआई यूनिफॉर्म रिसोर्स इंडिकेटर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग वी कैन सर्च हियर। देखो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मैंने बोला सही है यूआरएल का, एंड यूआरआई के यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है, तो ये जो है ये स्लैश के बाद जो आता है तुम्हारा यूआरआई होता है, दैट इज आइडेंटिफायर। तो अगर आप चाहते हो यहाँ पर जब आपने कस्टम एप्लीकेशन बनाया, यहाँ पर कस्टम एप्लीकेशन बनाया और आपने बोला कि अगर कोई यूआरआई में अगर ये पैटर्न है, फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर, मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर पैटर्न, लेट्स कंसीडर ABC_1 2 3 पैटर्न यहाँ पर ऐड करते हैं। 1 मिनट, लेट कैंसल इट, ओके इट। हाँ, तो ये मैंने क्या ऐड किया कि अगर पैटर्न में ये भी ये दिखे, हमने एक कस्टम एप्लीकेशन बनाया, उसमें हमने एक सिग्नेचर डाला। सिग्नेचर आपको पता ही राइट, यहाँ पर एक आपको सिग्नेचर कंसेप्ट भी पता चला गया कि हर एप्लीकेशन का एक सिग्नेचर होता है। तो मान के चलो हमने जो कस्टम एप्लीकेशन बनाया उसका हमने इस सिग्नेचर बना रहे हैं। ठीक है, अगर उसके पैटर्न में कोई भी बंदा उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा और यूआरआई में अगर ABC_1 2 3 है, तो एप्लीकेशन को अगर हमने डिनाई करके रखा वो डिनाई हो जाएगा, ब्लॉक करके रखें तो ब्लॉक हो जाएगा। सो दीज आर द कंडीशन। ठीक है, ये सब चीजें हम यूज कर सकते हैं एज पर आवर स्टब्स, ठीक है, एज पर आवर रिक्वेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कस्टम एप्लीकेशन बना सकते हो। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि सब कैटेगरी रिमोट एक्सेस नॉट वैलिड। तो ये जो माई टेस्ट है ना, माई टेस्ट एप्लीकेशन सब कैटेगरी इनवैलिड। तो ये क्या बोल रहा है ना कि जो सब कैटेगरी रिमोट एक्सेस में नहीं आता है, तो माई टेस्ट एप्लीकेशन, तो इसको हम फॉर एग्जाम्पल ऑडियो स्ट्रीमिंग में देख लेते हैं, ओके करते हैं, तो ऑडियो स्ट्रीमिंग में वो आता है। तो हमने क्या किया, आपने एक कस्टम एप्लीकेशन बना दिया। अब इसको आप क्या कर सकते हो, आप अलाउ या डिनाई कर सकते हो। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी कंपनी में ऐसा होता है कि वो पॉलो अल्टो को डेटाबेस में एप्लीकेशन नहीं रहता है, तो क्या होता है कि पॉलो अल्टो उसको ब्लॉक करता है। लेकिन हमारे पास रिक्वेस्ट आता है कि नहीं ये एप्लीकेशन जेन्युइन है, मुझे अलाउ करना है, तो उस केस में क्या करोगे, आप कस्टम एप्लीकेशन बनाओगे, सारे रिक्वायरमेंट डालोगे। डालने के बाद में इवन हम पॉलो अल्टो को बोल सकते हैं कि ये जेन्युइन है एंड मेक डेज एंट्री इन योर डेटाबेस। ठीक है, और उसको आप अलाउ करोगे। सो दिस इज अबाउट कस्टम एप्लीकेशन। आप पैटर्न सेट कर सकते हो, एप्लीकेशन का सिग्नेचर सेट कर सकते हो, और वो कुछ भी चीजें मैच करेगा। अगर मान के चलो इस पीसी पर हम आए यहाँ पर, अगर उस एप्लीकेशन को हम एक्सेस करेंगे और लास्ट में अगर यहाँ पर 1 मिनट ये लोड हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर उसको हमने यूआरआई यूज किया ABC_1 2 3, ठीक है, और इस एप्लीकेशन को आपने कस्टम बनाया, हमने क्या दिया, उसका नाम क्या दिया था, माई टेस्ट एप्लीकेशन। मे बी कंपनी में कॉमन नेम ही रहेगा राइट। तो आप एप्लीकेशन बनाओगे, यूआरआई में जो भी सेट करोगे, वी कैन से लाइक पैटर्न में अगर उस एप्लीकेशन का आपने अलाउ किया ब्लॉक किया तो ब्लॉक हो जाएगा, अलाउ तो अलाउ हो जाएगा। और कोई भी एक्सेस करा तो उसको ये पाथ देना पड़ेगा, /ABC_1 2 3, नहीं तो एप्लीकेशन एक्सेस नहीं होगा, बिकॉज दैट एप्लीकेशन इज कस्टम एप्लीकेशन राइट। तो कस्टम मतलब जो आपने अपने से बनाया है, जो पैटर्न सेट किया है, जो कंडीशन सेट किया है, वी शुड बी अलाउ डिनाई एज पर आवर नीड। और जो भी बंदे एक्सेस कर रहे हैं वी नीड टू मेंशन दैट ओके प्लीज एक्सेस दिस एप्लीकेशन लाइक दिस वे, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। ठीक है, दिस इज अबाउट कस्टम एप्लीकेशन। यहाँ पे कोई डाउट है तो बताओ। ओके, लास्ट अभी देखते हैं नहीं। आज के लिए। अब है एप्लीकेशन ओवरराइड। एप्लीकेशन ओवरराइड मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन ओवरराइड मतलब कि आप क्या कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल कोई एप्लीकेशन है एंड लेट्स कंसिडर आपने कस्टम एप्लीकेशन ही बनाया और आप चाहते हो कि उसका लेयर 7 इंस्पेक्शन नहीं हो, तो आप उसको ओवरराइड कर सकते हो। तो उस केस में क्या होगा कि वो लेयर 4 लेवल पे चेकिंग होगा। तो आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स में आओगे, यहाँ पर देखो ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर पॉलिसीज में देखो, यहाँ पर आओगे, देखो यहाँ पर एप्लीकेशन ओवरराइड क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ।
तो जो भी आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप ऐड करते हैं यहाँ पर सोर्स डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो भी आपने फॉर एग्जांपल हमने एक कस्टम एप्लीकेशन बनाया या जो भी पहले से एप्लीकेशन है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर देखो माई टेस्ट एप्लीकेशन, आप चाहते हो कि इसका लेयर 7 इंस्पेक्शन नहीं हो, इसको ओवरराइड कर दो। तो आप इसे फॉर एग्जांपल नाम दे दो यहाँ पर सोर्स जोन क्या रहेगा, डेस्टिनेशन जोन क्या रहेगा, कि कौन सा टीसीपी पोर्ट हमने दिया था 443। ठीक है। तो ये क्या होगा गाइज कि इस केस में फायरवॉल नॉट गोइंग टू इंस्पेक्ट टिल लेयर 7। ओके, इट इज गोइंग टू बी ओनली चेक लेयर 4, मतलब सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट। तो केवल लेयर 7 लेयर 4 इंस्पेक्शन यहाँ होगा, लेयर 4 चेक होगा। इट इज नॉट गोइंग टू बी चेक द लेयर 7। ठीक है। तो ऐसा रिक्वायरमेंट आते हैं कि भाई मुझे, कभी कभी ऐसा रिक्वायरमेंट आता है कि फॉर दैट एप्लीकेशन इज इंटरनली डेवलप्ड एंड जेन्युइन एप्लीकेशन, सो यू डोंट वी डोंट वांट लेयर 7 इंस्पेक्शन, ऐसा अगर रिक्वायरमेंट आता है कंपनी में, सो वी कैन डू दैट। ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो भी एप्लीकेशन आपके लिस्ट में है जिसको आप ओवरराइड करोगे, इट इज गोइंग टू बी ओनली चेक टिल लेयर 4, इट इज नॉट गोइंग टू बी इंस्पेक्ट लेयर 7। इस बात को ध्यान रखना। तो जो भी एप्लीकेशन आप इधर है, आप कस्टम बनाए हो या पहले से बना हुआ वो, जिसको भी एप्लीकेशन ओवरराइड में डालोगे, ये केवल लेयर 4 चेक होगा। ठीक है। सो दिस इज अबाउट एप्लीकेशन ओवरराइड पॉलिसी। ठीक है, यहां तक अगर कोई डाउट है तो बताओ। तो ये रहा आपका आज का ऐप आईडी। ऐप आईडी क्या होता है, कैसे ऐड कर सकते हैं, वी कैन कीप ग्लोबल कंट्रोल, आप अलाउ डिनाई मल्टीपल चीज अलाउ कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो, आप फिल्टर बना सकते हो, उसका ग्रुप बना सकते हो। तो वंस यू guys स्टार्ट वर्किंग द प्रोडक्ट्स, वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट डिवाइसेज, विल गेट मोर कॉन्फिडेंस, विल गेट मोर क्लैरिटी। ठीक है। तो अभी आप कंसेप्ट इम्प्लीमेंटेशन फोकस करो, एंड वंस यू आर इन द प्रोडक्शन एंड वंस यू हैव द डिवाइसेज, उस समय आपको मैक्सिमम चीजें क्लैरिटी हो जाएगा कि ओके दिस इज हाउ इट वर्क। और आप पर्सनल लैब में प्रैक्टिस भी कर सकते हो इफ यू हैव। एंड सो इस मतलब इसको करके हमारा आज का एसएसएल डिक्रिप्शन एंड ऐप आईडी हमने आज टोटली फिनिश किया, इंक्लूडिंग लैब एंड थियरी। यहाँ तक कोई अभी तक डाउट है तो बताओ। मतलब ओके, सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।